हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अभी बीच में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने पॉज कर दी थी। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और रह गया तो अभी हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पहले मैं आज बात करूंगा इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज मैंने आपको ट्रांसलेशन में पढ़ा दिया। क्या होता है ट्रांसलेशन बताओ? प्रोटीन बनाने वाली प्रोसेस है ना, जिसमें mRNA से आपका प्रोटीन बनता है, वो ट्रांसलेशन, वो हमने पूरी प्रोसेस पढ़ ली। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा उस ऐसी कुछ चीज़ें जो उस प्रोसेस को रोकेंगी, प्रोटीन बनने से रोकेंगी। और अगर प्रोटीन नहीं बनेगी सेल के अंदर तो वो सेल मर जाएगा ना, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अभी हम समझेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन आती है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। हाँ, तो 2-4-5 वीडियो जो भी आने वाली हैं अब इसके ऊपर आएंगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को हम फिनिश करते हैं। इस बीच में हमने एसिड बेस बैलेंस, आई थिंक KFT भी खत्म कर दिया, आपका कोलेजन वाला भी खत्म कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। और पिछले कुछ 4 से 5 दिन तक वीडियो नहीं आ पा रही थी बिकॉज थोड़ा बिजी हो रहा था मेरा स्केड्यूल। ठीक है, फ्रेशर थी कॉलेज में, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पार्टिसिपेट वगैरह बहुत दूसरे काम थे, है ना, तो उसमें बिजी हो पा रहा था। लेकिन अब वो हो गया, तो आप थोड़ा वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं। ठीक है, आई होप आपकी पढ़ाई से चल रही होगी। ठीक है, कंटेंट बहुत आ चुका है, पढ़ने लायक कंटेंट आ चुका है, उससे ख़त्म करो। ठीक है, बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, चलो आ जाओ, छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है ये? नाम से क्लियर है कि ऐसी चीज़ जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे, ऐसी चीज़ जो ट्रांसलेशन को रोकेंगी। अच्छा है या बेकार है? अब मैंने क्या बोला, अच्छा पहले समझते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या आते हैं यार? आपके बैक्टीरियाज। ठीक है, क्या आते हैं? आपके बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, अब वो हम बीमार कर रहे हैं। मान लो एक किसी इंसान के अंदर एक बैक्टीरिया चला गया, वो कोई बैक्टीरिया चलेगा उसके अंदर। ठीक है, अब मुझे करना उस बैक्टीरिया को मारना है, तो मैं ऐसी चीज़ देता हूँ, ऐसी दवा देता हूँ जिससे क्या हो, आपका बैक्टीरिया मर जाए। तो क्या करूँ मैं? ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स को मारे। क्योंकि हमारे भी अगर ट्रांसलेशन रोक दिया तो दिक्कत है ना यार। यूकैरियोट जो कि हम लोग हैं, हमें डैमेज ना करे, बट प्रोटीन सिंथेसिस ओनली इन प्रोकैरियोट्स रोक दे, यानी कि बैक्टीरियाज। यानी कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ यार, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ एंटीबायोटिक्स, है ना। अभी तो यार कुछ नहीं बता रहा, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में इतना। अभी आप लोग क्या नाम है, नेक्स्ट ईयर में आइए, सेकंड ईयर में आइए, फार्मा में कुछ पढ़ोगे, बहुत सारे नाम पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर है एंटी माइक्रोबियल, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम आप लोग पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा पता नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो अब मैं ये हो गया। ठीक है, आप बात करते हैं हम क्या, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। ऐसी चीज़, ऐसे इनहिबिटर जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोकैरियोट्स में ही डिप करेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स का क्या होता है? राइबोसोम्स 50S यूनिट और 30S यूनिट, है ना, मिलके 70S यूनिट बन जाती थी। ठीक है, ओके। तो अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन बनता कहाँ पे है? प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में। तो कहीं ना कहीं ये जो एंटीबायोटिक्स जो मैं दे रहा हूँ, ये जो भी इनहिबिटर्स मैं दे रहा हूँ, ये कहाँ जाके एक्ट करने चाहिए? भैया प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम में जाके अटैक करेंगे। ठीक है, अब राइबोसोम के 2 यूनिट हैं, 50S एंड 30S। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जो आपके लेवल पे कुछ क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि 30S पे कौन अटैक कर रहा है, 50S पे कौन अटैक कर रहा है। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, नेट पे सर्च करा, मुझे मिल गया, ऐसा नहीं मैंने बनाया है। ठीक है, चलो, बाय एट 30 एंड सेल एट 50। स्पेलिंग गलत नहीं है, स्पेलिंग ऐसे ही रखनी है, एस नहीं कर देना, ATT है। ठीक है ना, ओके। तो सेल एट 50, तो समझ में आ गया आपको। जो ये वाले स्टार्टिंग वर्ड होंगे वो 30 वाले पे अटैक करेंगे, और ये वाले जो वर्ड होंगे ये 50 पे अटैक करेंगे। क्योंकि अब MCQ आएगा, आपको अगर हल्का सा भी याद आएगा ना, पढ़ा तो आपने होगा, लेकिन एक हल्की सी ट्रिक से एक स्टार्टिंग वर्ड मिल जाता है ना, तो उससे आसान हो जाता है काम। ठीक है, ट्रिक का यही मतलब है, ऐसा नहीं कि पूरा आपको नाम याद करा देंगे, नहीं, आपने पहले पढ़ रखा होगा, पहले मेहनत कर रखी होगी, हल्का सा याद करना होगा, तो ट्रिक से स्टार्टिंग 1 से 2 लेटर याद होते हैं तो हमें याद आ जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं, आप एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं क्या, पहला ग्रुप है अमीनोग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपका जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सब आएंगे आपके एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका जो मेन क्या है, ये आपको दिख ही रहा है, ये 30 पे अटैक करेंगे। 30 पे अटैक करेंगे, क्या करेंगे? ये मिसलीडिंग ऑफ mRNA, मिसलीडिंग ऑफ mRNA, यानी कि ऐसे साइट जहां पे कोडोन और जो tRNA वाला एंटी कोडोन पढ़ रखा है ना, ट्रांसलेशन मिलते थे, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसको इंटरप्रेट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, वहां पे आपका उसको
थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, मिसलीडिंग ऑफ mRNA। अब mRNA ही मिसलीड हो गया, मतलब वहाँ पे ढंग से लग ही नहीं पाया, तो क्या आपका इलॉन्गेशन इनिशिएशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो आपका प्रोटीन नहीं बन पाएगा। सिंपल, सबका ऐसी मैकेनिज्म है हल्का हल्का। सबका मेन मोटो क्या है? प्रोटीन रोकना है, ये तो टॉपिक का नाम है यार। लेकिन किसमें? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में रोक रहे हैं अभी, ठीक है। ये हमारे लिए अच्छे हैं बेकार हैं यार? अच्छे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स, हम लोग तो यूकैरियोट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रोकैरियोट्स गया तो हम ये दवा खा लेंगे, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, उस टाइप से कुछ होती है, ठीक है, तो साइडल भी होती हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें हेल्प होगी, है ना। चलो, टेट्रासाइक्लिन, एक सेकंड, कोई आया अभी, हाँ यार थोड़ा सा कोई आ गया था, अब देखते हैं कैसे करेंगे एडिटिंग हमारी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, है ना। अब मैंने क्या बोला आपसे, अब डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक करके आराम से। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ये 2 दवाई के बारे में और देखते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन, आपका टाइरीसाइक्लिन, ये क्या करेंगे आपको जो एक होता है ना अमीनो एसाइल टीआरएनए, सिंपल टीआरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड लग गया, ठीक है, ये हो गया अमीनो एसाइल टीआरएनए। तो पेंसिल टूट गई है, थोड़ा ऑर्डर किया है, अभी 1-2 दिन में आएगी, ठीक है। अमीनो एसाइल टीआरएनए, तो ये क्या होगा, ये जो है इसकी बाइंडिंग होती है ए साइड पे, कहाँ पे होती थी? ए साइड पे, उसको ब्लॉक कर देंगे। ये क्या कर देंगे? उसको ब्लॉक कर देंगे। तो यार टीआरएनए नहीं आ पा रहा तो कैसे हो पाएगा प्रोटीन सिंथेसिस? मेन वो तो है कि उसे ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ए साइड पे हमने इसको ब्लॉक कर दिया, आपका आ ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो चलो अब आते हैं ऊपर 50 पे, तो ATT क्लियर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब आते हैं इस पे क्लोमेनाफेनिकोल, ठीक है। ये यार बहुत आसान है, इसमें क्या होगा, बात सुनो, नहीं लगा, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या होगा आपका पेप्टाइड, एक होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। भाई देखो, प्रोटीन बनता क्या है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस बनता क्या है आपका, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड कॉम्बिनेशन बहुत सारा, है ना, और एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड क्या जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने वाला एंजाइम जो पेप्टाइड बनाता है ना, वो क्या होता है आपका? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, है ना। स्पेलिंग लिखूं क्या? मैं लिख देता हूँ, लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे, क्योंकि इसकी निप जो है ना टूट गई है थोड़ी सी। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो इसका काम ये होता है। तो अब क्या करेगा ये क्लोमेफेनिकोल, ये इसको जाके ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक नहीं करेगा, एक तरीके से कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह इस एंजाइम को क्या कर देगा? इनिबिट कर देगा। कौन? ये। तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब इरेथ्रोमाइसिन वगैरह क्या करेंगे आपका? एक होता है ट्रांसलोकेशन, क्या होता है भाई, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन, आपको जो राइबोसोम है, टीआरएनए है, वो आगे बढ़ते हैं ऐसे 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 एमआरएनए के ऊपर, एमआरएनए के ऊपर बढ़ते हैं ना, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ठीक है। जिससे नया एमआरएनए आता है, नया टीआरएनए आता है, पुराना निकलता है ए साइड से पी साइड, पी साइड से ई साइड। पढ़ रखा है ना पूरा ट्रांसलेशन, ठीक है, मैंने पढ़ाया है यार अच्छे से, ठीक है, आप देख के आना वो। तो उस ट्रांसलोकेशन को रोक देगा कौन? इरेथ्रोमाइसिन, ये लिंकोसामाइड भी, ठीक है। और आपका ये जो है, आपका एक सेकंड, अभी कौन आ गया यार, ठीक है ना। अब क्या आपका लाइनिजोलाइड, ये क्या करेंगे आपके, ये आपके 50 को 30 से जोड़ने से, मतलब कि 70S को बनने से रोकेंगे। 50 30 से मिलके 70 बनता है नॉर्मल कंडीशन में, बट ये इसको ब्लॉक कर देंगे, मतलब ये नहीं हो पाएगा। मतलब कुल मिला के ये बात है। कुछ एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताई हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स बताई हैं, जैसे कि यार, है ना, इरेथ्रोमाइसिन एक सिंपल एक एंटीबायोटिक है, इसका ग्रुप तो बहुत बड़ा है, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह इसके अंदर आती हैं। इसका जो मेन ग्रुप है वो है मैक्रोलेट्स। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सब बेकार लग रहा होगा, बिकॉज आपने फार्मा नहीं पढ़ी है, सेकंड ईयर में है, सारी दवाइयाँ आएंगी, सारी नाम सुनोगे, है ना, क्या काम करती है, निमोनिया से कौन बचाएगा, टीबी से कौन बचाएगा, बहुत सारे बैक्टीरियल तरीके से बचाया जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट आप एक सुनो कि आपको पेपर आने वाला है, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 30 पे कौन अटैक करेगा जिससे कि आपका इनिबिट हो जाए प्रोटीन सिंथेसिस, 50 पे कौन अटैक करेगा ये पता होना चाहिए, और एक एक लाइन अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब आते हैं यूकैरियोट्स पे। तो यूकैरियोट्स की जो प्रोटीन सिंथेसिस रोकेगा तो हमारे लिए वो क्या होगा यार? पॉइजन टॉक्सिन होगा ना यार, कि मतलब ऐसी चीज जो हमारे अंदर प्रोटीन सिंथेसिस रोक दे। तो अच्छा है बेकार है भाई? ऑब्वियस सी बात है बेकार है ना यार, तो बिल्कुल बेकार है। तो इसके अंदर आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन, राइसिन, आपका साइक्लोहेक्सिमिड, ठीक है, ये लोग आपको आ गए, ठीक है, जिसमें से, है ना, ये क्या करेगा आपका जो आपका यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 है उसको इनएक्टिवेट कर देगा, जिससे आपका इलोंगेशन नहीं हो पाएगा, ये वाला टॉक्सिन, है ना, एडीपी राइबोसाइलेशन करके इसका, तो इससे ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये जरूरी होता है इलोंगेशन फैक्टर, बट ये खराब हो गया, किसने कर दिया? टॉक्सिन ने,
ठीक है। आपको जो ये बाइंड करेगा 60S पे, यही बाइंड करेगा 60S पे, ये आपका पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज को रोक देगा, वही पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन पाएगा, है ना। ये भी आपका राइसिन क्या करेगा, ये भी आपको 60S यूनिट पे कुछ रिमूव कर देगा। क्या रिमूव कर देगा, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ऊपर वाला तो मैं फिर बोलूँगा इंपॉर्टेंट था, ये तो नीचे वाला तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब एक आता है प्यूरोमाइसिन, ये ना आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की आपकी क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को कहीं ना कहीं रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि यार इसका जो स्ट्रक्चर है, जो प्यूरोमाइसिन एकदम स्ट्रक्चरल एनालॉग, एकदम दिखने में सेम किसके जैसा है, अमीनो एसाइल टीआरएनए, अमीनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है, बिल्कुल इसके दिखने में है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में, एक सेकंड कहीं लिखा था, जैसे ये आ रहा है आपका ए साइड पे, है ना, ए साइड पे दिख रहा है आपको ये, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, तो इस जगह आपका प्यूरोमाइसिन आ जाएगा। आना किसी और को था बट स्ट्रक्चर वाइज सेम, तो ये आके बैठ जाएगा प्रोकैरियोट में भी यूकैरियोट्स में भी। तो दिक्कत होगी ना, स्ट्रक्चर सेम होने से थोड़ा चीज़ें सेम हो जाती हैं, ठीक है। ओके चलो एक सेकंड, कहाँ गए हम लोग, यही था ना, हाँ यही था। तो प्यूरोमाइसिन, तो छोटा सा वीडियो था, पहले 5 मिनट हो गए, बीच में ब्रेक आया था, अभी एडिटिंग कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते हो यार, आपको एग्जाम आ रहे हैं यार, ठीक है, पढ़ते रहो, कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, और कोई टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए प्लीज़ मुझे बता दो, कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे बता दो, नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, जितना हो सकता है मैं कर दूंगा अपने एंड से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे आप रिव्यूज़ भी देते हो यार बीच में, ठीक है, मतलब आप कमेंट देख के यार एकदम अच्छा लगता है कि हाँ, जो मैं पिछले 4-5 महीने से कर रहा था, कोई क्लैप नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, अभी रैंडम से मेरी पिछली 4 महीने पुरानी वीडियो पे कमेंट आता है, बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। फिर मुझे रियलाइज़ होता है हाँ यार, उस समय बंद कमरे के अंदर जो मेहनत कर रहा था वो कहीं ना कहीं किसी एक बच्चे को तो हेल्प कर रही है। और सच बताऊँ तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ा नंबर, लेकिन जितना पढ़ रहा है वो जेन्युइनली पढ़ रहा है, ठीक है, और जो कि यार बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि यार यूट्यूब से मेरे को पैसा मिल रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं, और ऐसा कुछ बड़ा अमाउंट भी नहीं मिलता, इन फ्यूचर अगर कुछ मिलेगा अभी तो, ठीक है। बट जो कमेंट्स सब मिल जाते हैं आप लोगों के इस स्टार्टिंग फेज में कि अच्छा लग रहा है, फीडबैक मिल जाता है अभी इस टाइम पुरानी वीडियोस पे, तो लगता है यार कुछ तो अच्छा किया है यार, कुछ तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो कुछ है यार हल्का सा, ठीक है, आपको कुछ भी एक टॉपिक समझा पाया मैं, ठीक है। तो यही है आपका इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, आई होप समझ में आया होगा आपको। कोई भी डाउट हो बता देना, अभी थोड़ा ब्रेक लग गया 1-2, तो पता नहीं मैं कितनी फ्रीक्वेंसी से बोल पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, बट जब भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो परेशानी मुझे बताना, ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।